इफ 2 आउट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, इनमें से 2 यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, ए को और बी को मान लेते हैं चलो, और जो एक बच गया है उसको मैं कुछ सी मान लेता हूं, कुछ वैल्यू होगी सी, ठीक है। सच दैट ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है। ये तो वापस से वही वाली बातें हो गई पुरानी वाली कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 है, इसका मतलब इनका मॉड भी 0 होगा, मतलब 0 वेक्टर है तो इनका मॉड भी 0 होगा, मॉड 0 है तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा, यानी कि मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये वैल्यू हो गया 0, ठीक है। अब मुझे पता, देखिए 2 टाइम्स इसका वैल्यू -3 दिया हुआ डायरेक्ट मेरे को, तो रख देता हूं मैं, तो ये तो 1 है, 2 को तो मैं 1 मान ही चुका हूं, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और ये -3 दिया हुआ है, आई थिंक सही बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ इस पूरे का वैल्यू -3 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से सी स्क्वायर कितना आ गया 1, तो जो सी का मॉड बच गया वो भी क्या हो गया, वो भी 1 हो गया। बस क्वेश्चन में उसने बोला है कि 2 आउट ऑफ दीज 3 आर यूनिट, पर अब तीसरा भी यूनिट आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। वो हमने सॉल्व किया और वहां से आ रहा है वो हमारा आंसर, ठीक है।